हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो जेई में पहले आ चुके हैं। तो जो भी बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मिस नहीं करना है, सब कुछ नोट करना है। पेन पेपर लेके बच्चों तैयार हो जाओ। और बेसिकली यहाँ मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अब मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। और मेरे बच्चों के डाउट मेरे लिए सबसे टॉप में मैं रखता हूँ कि भाई जैसे डाउट है उसको सॉल्यूशन बना के देना है। आपके पास भी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर हमारे पास आएँ और अपना वीडियो सॉल्यूशन पाएँ। आइए बच्चों, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है और कैसे कैसे डाउट्स हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है जो 2019 जेई में आ चुका है। ये क्वेश्चन है 2019 का जो जेई मेंस में आ चुका है। The actual value of resistance R shown in the figure is 30 ohm. यहाँ पे 30 ohm है. This is measured in an experiment as shown using the standard formula R is equal to V by I. ठीक है ना? So total resistance R V by I लिखेंगे. Where V and I are the reading of the voltmeter and ammeter respectively. Ammeter की रीडिंग I है, वोल्टमीटर की रीडिंग जो है वो V है. चलो अच्छी बात है. यहाँ पे आइडियल की बात हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे जो करंट ये जाएगा पूरा का पूरा इसी में जाएगा तो ये मेजर करके बता देगा। लेकिन अगर इसमें बोला गया है कि इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R इज 5% लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, बताइए क्या होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है। V इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, I इसका करंट है, तो ये करंट इधर ही जाएगा क्योंकि इसमें वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस पहले वाले केस में कुछ नहीं है। लेकिन मेजर्ड वैल्यू ऑफ R इज 5% अगर लेस है देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है अभी इस केस में, तो वो हमको मालूम करनी है, बतानी है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ R इज 5% लेस। R मीन्स ये टोटल R की बात हो रही है, 5% कम हो गया। अब यहाँ ध्यान से आपको देखना है कि ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, R और R का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में है ना। दिस इज टोटल R टोटल। लेकिन यहाँ बोला गया मेजर्ड वैल्यू ऑफ R इज 5% लेस, तो बेसिकली ये टोटल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ध्यान से आपको समझना है चीज को। ये R टोटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, V by I। तो यहां पे जो टोटल रेजिस्टेंस है ना उसकी बात हो रही है कि 5% ये कम है। बच्चों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि 5% तो इसके लिए था। ये ध्यान से आपको देखने वाली बात है बच्चों। अगर हम बात करेंगे कि पहले केस, यहाँ एक्चुअली 2 केसेस है, ध्यान से आप देखना, 2 केसेस है। I क्या है, करंट है इसमें, तो ये करंट यहाँ डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर इसमें रेजिस्टेंस कुछ होता तो कुछ करंट इधर भी जाता इधर भी जाता, ठीक है ना। फिर तो हम इस R की वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टमीटर रॉन्ग वैल्यू देगा। लेकिन बोला गया इसी एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है I एमीटर का करंट है, एमीटर का करंट है I, तो ये करंट सीधी जाएगी ना I इंटू R, तभी तो ये वोल्टेज V रीड करेगा। ये पूरा का पूरा करंट I इसके पास जाएगा तो ये रीड करके बताएगा। लेकिन यहां पे बोला गया इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ R इज 5% लेस, ठीक है ना, यानी कि टोटल R अगर ये कम है, ये टोटल R अगर 5% कम है तो इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है ना। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R शोइंग द फिगर इज 30 ओम, ये है 30 ओम। ध्यान से देखना है। तो जो R टोटल है यहां पर वो मैं लिखूंगा R माइनस R 5%, 5% कम कर दो आप यहां पर 5% कम कर दो, तो ये मिलेगा 5R by 100। दिस इज R एंड दिस इज R प्लस R, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, R, इसकी वैल्यू तो खैर हमारे पास है R प्लस R माइनस 0.05R, दैट मीन्स ये आपको हो जाएगा 0.95R, 0.95R हो गया है। So R into R upon R plus R is equal to 0.95R, ठीक है ना। तो ये R और ये R तो कट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा 0.95 into R plus R, ठीक है। तो 0.95R plus 0.95R, इस R को इधर ले आओगे तो क्या मिलेगा R1 माइनस 0.95 अपॉन 0.95, दिस इज R। अब इस R की वैल्यू तो कह रहा है कि 30 है, तो यहाँ 30 इसकी वैल्यू डाल दोगे, तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 0.95 अपॉन 1 में से 0.95 चला जाएगा तो 0.05 बचेगा,
ये यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 इंटू 3 57 होता है, तो ये हो जाएगा 570 ओम। इस केस में आपको मिलेगा आंसर, जो कि सी ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, चलो एक सवाल करके देखते हैं जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। ये वाला पोटेंशियोमीटर है बच्चों, ध्यान से देखना। सॉरी, मीटर ब्रिज है, यहाँ पे बोला गया मीटर ब्रिज है, और बैलेंसिंग लेंथ की बात हो रही है। ठीक है ना, बैलेंसिंग लेंथ की यहाँ बातें हो रही है। ये 2019 में आ चुका है 11 जनवरी को। द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज ए बी इज गिवन फिगर। ए बी मीटर ब्रिज है, यानी इसकी लेंथ 1 मीटर है। ए बी की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 4 ओम है। ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है, 4 ओम। सेल ऑफ ईएमएफ 0.5 है, और ये 6 वोल्ट है। तो ये बड़ी वाली बैटरी है ना, सो दिस इज अ ड्राइवर सेल, इसको बोलते हैं, ड्राइव करेगा इस सर्किट को, दिस इज कॉल्ड ड्राइवर सेल। ठीक है, ध्यान से देखा यहाँ पर। यहां पर बोला गया है कि जब ईएमएफ यहाँ पे 0.5 वोल्ट है, तो रियोस्टेट यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस दिखाएगा, और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ मिल गया आपको। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ मिल गया। तो बैलेंसिंग लेंथ के लिए सीधा सीधा पोटेंशियोमीटर का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, V इज इक्वल टू KL होता था। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, 0.5 वोल्ट है, तो यहाँ लिखोगे 0.5 वोल्ट K इंटू लेंथ। ये कौन सा लेंथ है, ये है AJ वाला लेंथ है, AJ वाला लेंथ L। ठीक है ना, ये वाला चीज लिखेंगे। तो यहां से अब K की बात शुरू होती है। K क्या होता है, K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, VAB अपॉन लेंथ AB होता है। ठीक है ना, K क्या होता है, VAB अपॉन लेंथ AB, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिन बच्चों ने पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा, आप जरूर एक बार पढ़ लेना। VAB, वोल्टेज अक्रॉस AB मुझे नहीं मालूम क्या है, तो क्या लिखेंगे, I इंटू RAB, ओम्स लॉ। लेंथ ऑफ AB मुझे मालूम है, गिवन है 1 मीटर, मीटर ब्रिज क्या है ना, लेंथ ऑफ AB 1 मीटर। सो K की वैल्यू हो गई I इंटू RAB। K की वैल्यू क्या होगी, I अब निकालेंगे हम लोग। I कौन देगा, करंट यहाँ पे ड्राइवर सेल देगा। कौन देगा, जो बड़ा सेल है, ड्राइवर सेल है, वो देगा करंट I। ऐसे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीधा ओम्स लॉ लगा लो। ओम्स लॉ क्या लगाएंगे, 6 वोल्ट तो बैटरी हो गया, I करंट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका 4 है, इसका 2 है। AB का रेजिस्टेंस 4 है, ये करंट जो ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि हम बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, नल पॉइंट बैलेंस कंडीशन की बात हो रही है। बैलेंस कंडीशन में इसका करंट इधर नहीं जाता है, पोटेंशियोमीटर में हमने सीखा है। I इंटू टोटल R क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 क्यों, AB के लिए तो 4 गिवन है, और रियोस्टेट के लिए 2 यहाँ पे गिवन है, तो 6 हो गया। I आ गया 1 एम्पियर, I कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो वापस यहाँ आ जाओ, I की वैल्यू 1 एम्पियर डाल दो, K इज इक्वल टू 1 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB। रेजिस्टेंस ऑफ AB यहाँ पे गिवन है 4 ओम, तो यहाँ 4 डाल दो आप। K की वैल्यू आ गई 4, इस K की वैल्यू को वापस यहाँ डाल दो, 0.5 अपॉन K दैट इज L, यानी कि 0.5 अपॉन 4, ये 0.125 होगा, ये होगा। ठीक है, हाँ, लेंथ हो गया 0.125 बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ का जो बैलेंसिंग लेंथ है मैंने फाइंड कर लिया, कितना, 0.125 मीटर। अब क्या बोला गया है कि E की जगह E2 आ गया, कोई नया वोल्टेज आ गया, तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ सेम है, सेम नल पॉइंट J, राइट। E2 जब लग रहा है तो सेम नल पॉइंट J, उसके लिए फिर रियोस्टेट चेंज हो गया, रियोस्टेट 6 हो गया। ठीक है ना, तो वापस आप ये वाला फॉर्मूला वापस लगाओ, ये वाला फॉर्मूला आप वापस लगाओ, किसके लिए, E2 के लिए लगाओ। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, E2 इज इक्वल टू K इंटू L, बैलेंसिंग लेंथ तो कह रहा है वही रहेगा, यानी कि 0.125। ठीक है ना, 0.125। अब हम बात करेंगे K की, और ये लेंथ 0.125। ठीक है, K क्या होता है, K होता है लेंथ, वोल्टेज AB अपॉन लेंथ AB, ध्यान से देखना है। तो अब आप क्या करोगे, K फाइंड करके यहाँ डाल दोगे तो आपका काम खत्म, K फाइंड करके डाल दोगे आपका काम खत्म।
क्या क्या होगा, वोल्टेज ए बी अपॉन लेंथ ए बी। वोल्टेज ए बी का क्या होगा, आई इंटू आर ए बी, लेंथ ए बी तो 1 मीटर है। करंट आपको चाहिए फिर से, करंट आपको चाहिए फिर से क्योंकि सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है 6 ओम हो गया। तो आप वापस इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू 6 प्लस 4। क्यों 4? क्योंकि यहाँ पे ए बी का तो फिक्स है भैया 4 ओम और 6 ओम रियोस्टेट के लिए फिक्स है, मतलब गिवन है। आई की वैल्यू आ गई 0.6 एम्पियर, आई की वैल्यू आ गई ना। वापस यहाँ आ जाओ, आई की जगह डालो 0.6, के इज इक्वल टू 0.6 आई हो गया इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी 4 हो गया, तो ये 2.4 के की वैल्यू हो गई। इस 2.4 को आप यहाँ डाल दो, ठीक है ना। सो E2 की वैल्यू डाल देंगे 2.4 इंटू 0.125, ठीक है। तो आपको मिलेगा 0.3 के आसपास आंसर आएगा। सो आपका जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आनी भी चाहिए क्योंकि ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट मुझे भेज सकते हो, वीडियो पा सकते हो। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना। बाय एंड टेक केयर।